यस, चाय पकौड़े तो खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइंग चटनी ओवर योर स्कैल्प विल नॉट गिव यू हेयर। तो कौन कौन सी वो सारी चीजें हैं जो घर पे नहीं करनी चाहिए रेमेडीज के नाम पे? और फंगस क्या करता है, इट्स वेरी क्लेवर। हाँ, जिधर आपने लगाया उसके बाकी आगे बढ़ जाता है। फेस वॉश इज फॉर फेस, सोप इज फॉर बॉडी, शैम्पू इज फॉर हेयर। ला, अगर ओवर द काउंटर कोई ट्यूब मिल जाए या फिर कोई केमिस्ट ही कोई दवा बता दे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है मॉनसून में स्किन केयर। उसके लिए आज हमारे साथ पटना की वन ऑफ द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पल्लवी। हाय मैम। हेलो एवरीवन। सो आज मैम से हम जानेंगे कि मॉनसून में कैसे अपनी स्किन की ध्यान रख सकते हैं हम, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल। सो चलिए अपने अम्ब्रेलाज रेडी रखिए और शुरू करते हैं इस फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन को। सो मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं मॉनसून बस आ ही गया है। सो पटना के यूथ को कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं? That is so true that monsoons are here. So इसीलिए आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मॉनसून्स में there is lot of moisture in the air, तो हमें ड्राइनेस का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज डैम्पनेस की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। देन ऑफ कोर्स फंगल इन्फेक्शन मीन्स नॉट ओनली ऑन द फेस और स्कैल्प, इट कैन हैपन टू होल बॉडी ऑल्सो। देन आपको एक्ने आउटबर्स्ट हो सकते हैं। देन सम पीपल कैन अक्वायर स्केबीज ऑल्सो। So yes, monsoons are critical, though they are beautiful, but when it comes to dermatology, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। So मैम, सेलेब्स के लिए मॉनसून इज अ ग्लो, बट कुछ लोगों के लिए मॉनसून इज लिटरली अ हॉरर शो। मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्ने प्रॉब्लम्स दैट वी रियली फेस इन द मॉनसून टाइम। सो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दैट? Yes, I agree. Celebs भी human beings ही हैं, but yes, they take care of their skin, they take care of their hair. That's why उनको acne problems थोड़े कम होते हैं comparatively. So right now, basically, as I said, कि there is lot of moisture already. So cleansing becomes very important. आपको double cleansing करनी है। आप salicylic acid containing face washes use कीजिए। Then of course people have a notion कि अभी तो धूप नहीं है तो sunscreen क्यों लगाना है। प्लीज़ बी वेरी रिलीजियस विथ योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाइए। आप लाइटर वेट सनस्क्रीन लगा सकते हैं, सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन लगा सकते हैं, जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगा सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज सन है उधर ही है, इट्स जस्ट नॉट विजिबल ड्यू टू द क्लाउड्स, बट जो UVA रेज है वो तो डैमेज करेगा ही आपको। अगर आप सिर्फ इतना भी करते हैं देन ऑफ कोर्स आप बहुत सारा एक्ने सेव कर रहे हैं। ओके मैम, सो अब बात करते हैं हम उस प्रॉब्लम की जो बहुत सारे मिडिल क्लास फेस करते हैं, विच इज़ फंगल इन्फेक्शंस। वो लोग डॉक्टर्स को नहीं दिखाते और खुद से घर में कुछ भी रेमेडीज कर लेते हैं। सो मैम, हाउ टू केयर दैट फंगल इन्फेक्शन? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है कि हमें रियलाइज़ नहीं था इनिशियली, बिकॉज थोड़ा सा रैश जैसा दिखता है पहले, छोटे छोटे दाने बनते हैं, सर्कुलर रैशेस हो सकते हैं, बालों में भी छोटे छोटे दाने बन गए अगर, और इट इज़ एसोसिएटेड विथ इचिंग। ओके, सो वी ऑफन थिंक कि अगर ओवर द काउंटर कोई ट्यूब मिल जाए या फिर कोई केमिस्ट ही कोई दवा बता दे। बहुत सारे लोग सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक्स, मतलब जिससे खुजली कम होती है, वही दवा खा के ऑब्वियसली उससे आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, आपकी इचिंग थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाएगी। और फंगस क्या करता है, इट्स वेरी क्लेवर। हाँ, जिधर आपने लगाया उसके बाकी आगे बढ़ जाता है। ओके, सो प्लीज डोंट गो फॉर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, एंड प्लीज अगर छोटा सा भी रैश है, इच है, यू हैव हर्ड ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, राइट? सो अगर टाइमली आप अपना फंगल इन्फेक्शन ठीक कर लेंगे तो आपको ये आगे के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही नहीं। सो मैम, मॉनसून आए और बाल फ्रीजी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। Sure. सो मैम, बालों को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? बाल, यस, एक्चुअली मॉनसून्स के टाइम पे ना हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग हेयर लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होता है कि हेयर बल्ब थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है बाहर से, तब भी बाल गिर जाते हैं। बाल गिरने की तो बहुत सारे और भी वजह है, हार्मोनल लॉसेस की वजह से, न्यूट्रिशनल इश्यूज़ की वजह से। If you're not taking good care of your hair, again, that's also one of the reasons. Then again, we live in a world which is full of stress and
so much of drama going on every day, so that is also one of the reasons. हम जनरली तभी अवेयर होते हैं जब ज़्यादा हेयर लॉस होती है, ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू मानसून्स, ऑफ कोर्स एज आई सेड कि अगर बारिश में भीग गए हैं, बाल भीग गए हैं, तो स्वेट तो है ही ना, स्वेट. और उस कंडीशन को अगर आप ड्राई कर लेते हैं तो हमारे स्कैल्प से ऑटोमेटिकली भी बहुत सारा तेल निकलता है, ठीक है, और उस पर पानी चला गया है. इट इज़ बिकम अ नाइस मॉइस्ट मिक्सचर. अगर हम उसे वॉश नहीं करेंगे, नाउ फंगस हैज़ अ फूड, सो दिस विल ग्रो, राइट. सो इसीलिए आप भीग गए हैं, प्लीज़ go for a head wash. With head wash I mean a good shampoo wash. Okay, shampoo should be less sulfate containing and week में एक दिन आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू कीजिए. कीटोकोनाजोल, साइक्लोपेरेक्स, ओलोमाइन, बहुत सारे डिफरेंट अवेलेबल है शैम्पूज जो आप कर सकते हैं. ओके, और बाकी हफ्ते में 4 दिन शैम्पू करना है. कभी भी गंदे बालों में तेल मत लगाइए, वो भी फंगस का कॉज हो सकता है, छोटे छोटे दाने बनने का कॉज हो सकता है स्कैल्प में. सो एंड देन कंडीशनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंडीशनर इज़ नॉट अ लग्जरी, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए बना है, लड़कों को भी लगाना है, ठीक है. तो कंडीशनर लगाने से वो हेयर को प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम हीट से, और हेयर को फ्रिजी होने से रोकता है, एंड देन हेयर का क्वालिटी इम्प्रूव करता है. तो कंडीशनर को इग्नोर मत कीजिए. आई हैव इंट्रोड्यूस्ड skin care and hair care to my brother, to my husband, you know. So yes, that happens. But मैंने simply explain किया है, face wash is for face, soap is for body, shampoo is for hair. जादू थोड़ी है, इतना तो आप कर सकते हैं. कंडीशनर लगाइए, वो भी इम्पोर्टेंट है. एंड ऑयल लो, स्पेशली मैन, तैयार होने के बाद दे पुट ऑयल इन देयर हेयर, नो, तो वो फ्रिजी नहीं दिखेगा, सेट हो जाएगा. ऐसे ही करते हैं ना? हाँ, पर ऐसे करना नहीं होता है. अच्छा. ऑयल हमेशा स्कैल्प में लगा के नहीं रखना होता है. देयर आर वेरियस अदर थिंग्स, हेयर मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो एंटी फ्रिज का काम करते हैं, प्लस स्टिकी नहीं होते हैं. क्योंकि अगर पूरे टाइम ऑयल लगा रहेगा बाल में, तो आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, डर्ट, पिलिटन सब अट्रैक्ट करके वो वहाँ जम जाएगा. इन केस यू आर नॉट वॉशिंग इट, देन मिक्सेस विथ योर स्वेट, देन आई टोल्ड यू एक अच्छा सा मिक्सचर बनेगा. ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा. मैम, बहुत सारे लोग बजट फ्रेंडली स्किन केयर करने के चक्कर में बहुत सारी अपने घर के किचन के प्रोडक्ट्स को अपने फ्रेंड बना लेते हैं. फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनको बहुत ही हार्श रिजल्ट्स दिखते हैं अपने फेस पे, अपने बॉडी पे. सो कौन कौन सी वो सारी चीजें हैं जो घर पे नहीं करनी चाहिए रेमेडीज के नाम पे? That itself is a very nice question actually. What happens ki, see, we all have access to internet, we all have access to all the DIYs by the influencers possible. People are calling them skin influencers also these days. I have seen few videos, God bless them. But see, जो चीज़ आपके खाने के लिए है, whatever is on your dining table, please eat that. That is meant for your gut. ओके, क्योंकि जो भी चीज़ डाइनिंग टेबल पर है उसका पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ा है. वो आप अगर रब कर रहे हैं अपने स्किन के ऊपर, मे बी इनिशियली हनी लगा रहे हैं, पपाया लगा रहे हैं, और डिफरेंट फ्रूट्स को मैश करके लगा रहे हैं, और कुछ लोग तो पोटैटो भी लगा रहे हैं. सम पीपल आर यूजिंग गार्लिक ओवर देयर हेयर, सम पीपल आर यूजिंग अनियन जूस ओवर देयर हेयर. So many things are happening, but please, that will just not create the kind of impact you want to. There was one patient who had applied like garlic and onion together mixed over the scalp to grow hair. So my question is that कि applying chutney over your scalp will not give you hair. कुछ लोग vitamin E capsules cut करके लगा लेते हैं. It is a capsule. It is meant to be taken orally. Why do you have to apply it over your face? Vitamin E खा लीजिए ना, बहुत अच्छा है. It's very good. It has very nice anti-aging properties also. लगाने के लिए there are various creams, lotions, serums available जो आपके स्किन टाइप को देख के आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कस्टमाइज करके देंगे. What else do you want? So मैम, बारिश होती है और लोगों को चाय और पकोड़े चाहिए होते हैं. So मैम, कोई ऐसे भी फूड्स या ड्रिंक्स हैं जो मॉनसून में हमारे स्किन हेल्थ को बूस्ट कर सकते हो?
यस, चाय पकौड़े तो खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू बी इन प्रपोर्शन. एंड व्हेन इट कम्स टू स्किन हेल्थ, वी नीड विटामिन सी कंटेनिंग ड्रिंक्स आप ले सकते हो, आप स्मूदीज़ ले सकते हो जिसमें आपके फेवरेट सीजनल फ्रूट्स डाल के आप पी सकते हो. एंड ऑफ कोर्स कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड. यू कैन हैव ग्रीन टी ओकेजनली और once daily, no problem. And then of course water, hydrate yourself as much as you can, that is also important. खाने के लिए go for something which is not that oily, okay, and that spicy. Moderation में चीज़ें करने से problem नहीं है. सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसा चीज़ें हम लोग खाएंगे वैसी स्किन हमारी होगी. Yes, of course. मैम, व्हाट आर योर व्यूज ऑन डिटॉक्स वाटर जो अभी बहुत सारे लोग यूज करते हैं पानी में बहुत कुछ डाल के. यस, अल्कलाइन वाटर बोलते हैं ना उसे. Okay. अल्कलाइन पानी पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है. एंड वंस योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ गुड, ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं कि बहुत सारा पानी आप ऐसे नहीं पी सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि दिन में 4 लीटर पानी पियो तो लोग सोचेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा उसमें डाल देने से इट एड्स लिटिल टेस्ट ऑल्सो टू द वाटर एंड यू थिंक यू आर ड्रिंकिंग समथिंग एल्स. सो इट्स quite beneficial also for your gut health. Yeah, one can go for it, no problem. But again, apple cider vinegar, कुछ भी बहुत सारी acidic चीज़ें उसमें मत डालिए. Acidic चीज़ें डालने से you can have GI issues also. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक स्किनसेशनल इंटरव्यू विद डॉक्टर पल्लवी. सो मॉनसून में भीगना इज ऑल गुड, भीगो, बट स्किन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you, ma'am, for being with us and answering all our questions. Thank you. It was fun. I never realized that, actually we are shooting this. It was just a very nice one-on-one conversation. I hope people get something good out of this conversation. Sure, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you.